प्यार से बोलो तो किसी को सुनाई नहीं देता है, झापड़ मारो तो सब सुनाई देता है। वहीं सरकार को अब झापड़ मारने की जरूरत है गई है, इनको झापड़ चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सब सिंबॉलिक तरीके से कह रहे हो तुम। अगर जैसे सर अभी रिसेंट वाला आंदोलन ही देखा जाए, किसान आंदोलन, किसान भाई कितने दिन तक बैठे थे? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक वो बैठे थे। हम तो 2 साल भी नहीं बैठ सकते, हम तो ऑलरेडी 2 साल बैठ चुके हैं ना। 2 साल हमने उनके जुबलेबाजी जो भी ये कहते थे उसका तो हमने वेट किया ही। अगर 2 साल हम भी बैठते हैं तो फिर वो भी 2 साल गए, और उसके बाद भी मान लीजिए ना लिया इन्होंने तो 2024 में चुनाव, 60 लाख वैकेंसीज खाली हैं सरकारी जॉब्स की। ये कह रहे हैं 10 साल 10 लाख हम देंगे, वो भी कितने दिन में? 18 महीने में हम 10 लाख वैकेंसीज देंगे। 18 महीने बाद तो चुनाव होने वाले हैं। अब बेवकूफ़ समझते हैं जनता को। कुछ कह रहे थे तुम? नहीं सर, मुझे अब कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये बताइए सर, हमारे प्रधानमंत्री 71 साल की उम्र में वो देश की सेवा करेंगे और हमारे जवान 26 साल में और 25 साल में हमारे जवान बूढ़े हो जाएंगे। कहाँ की है? आप 71 साल में आप देश की सेवा कर रहे हो, आपके लिए देश सेवा बना हुआ है, और हमारे लिए सिर्फ 21 साल। वो मेरे ख्याल से, लेकिन वो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है और ये फिजिकल फिटनेस की जॉब है? क्या उसमें ऐसा नहीं, ऐसे इस डिफरेंस की, इस अंतर के तौर पर नहीं दिख रहे? वो एक प्रशासनिक किस्म की जॉब है जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं या हमारे तमाम कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं। सर मैं आपकी बिल्कुल आपकी बात पे सहमत हूँ, लेकिन मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि हमारे पास हमारे जो देश में जितने भी परमवीर चक्र हैं विजेता, आप उनका एवरेज आयु निकाला था कि वो 31 के साल के आसपास हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आप एक भी घटना बता दीजिए कि जो 36 साल और 32 साल के एज के जो भी जवान हैं वो उनमें कोई भी देश भावना में कमी हो या कोई भी फिटनेस में हो। आर्मी परमानेंट आपको शुरू से लेकर जब तक आप जॉब में हो तब तक आपको सुबह एक्सरसाइजेज पीटी वो बराबर आपको कराती रहती है। ऐसा कोई नहीं है फिटनेस का इशू कि हाँ इसमें। सर जैसे वो प्रशासन, ये बोल सर, आप बोल रहे हैं कि हमें युवा चाहिए, मतलब आपको पहले देश के सैनिकों पर आपके शक है, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं कि देश सैनिक हमें युवा चाहिए, तभी तो आप बोल रहे हैं। आपको आज तक इतने दिनों से सैनिक चल रही है, क्या कभी भी भारतीय सैनिक में कभी ये सुनने को मिला है कि इस सेना ने पीठ दिखाया? क्यों आप उम्र कम करना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। आप 4 साल कर रहे हैं, आप कोई भी नियम लाइए लेकिन वो सबके लिए हो, केवल सिपाहियों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने पूछा प्रशासनिक जॉब, जैसा आपने कहा प्रशासनिक जॉब है, ठीक। ये खुद को समाज सेवी भी कहते हैं। जब वोट मांगने आते हैं तो अपने जो लेके आते हैं मैनिफेस्टो, उसमें कहते हैं कि हम वो हैं समाज सेवी हैं। ये भी अपना दान कर दें। पेंशन क्यों लेते हैं? वो भी रेपिटेशन पेंशन। 5 बार विधायक बन गए, 5 बार की पेंशन लेंगे। 6 बार विधायक बन गए, 6 बार की पेंशन लेंगे। क्यों लेते हैं भाई? जब समाज सेवी हो। उनकी पेंशन क्यों चल रही है, आपकी क्यों बंद की जा रही तो है? हर महीने 77 करोड़ रुपए लेते हैं। टेलीकॉम लाइन से भी उनके मतलब पता नहीं कितने कॉल्स फ्री में जाते हैं, कितनी ट्रैवल भत्ता वगैरह मिलता है, आप कह रहे हैं जो भी अलाउंस मिलता है। हाँ, सिपाहियों को तो नहीं मिलता भत्ता, टेलीकॉम में फ्री तुम बात करो, ये सब तो नहीं मिलता। फिर आप बिजली विभाग ने उनको फ्री कर रखा है, 10-10 एसियां चलती हैं, उनके लिए कोई नहीं है। यहाँ देश का जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे, पूरा अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट टाइम है वो आर्मी में दे, और वहाँ आने के बाद आप एक झटके में बोल दो कि आपका पेंशन खत्म किया जा रहा है, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कोई मेडिकल। हमारा आप लोग इधर भी इन दिनों आप लोग, मतलब जब से बवाल शुरू हुआ है 14 जून को अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से आप लोग क्या जा रहे हो कि नहीं तैयारी करने ग्राउंड वाउंड पे? हाँ, एक आपको वाकया बताते हैं। जो लोग भी हैं सब कुछ छोड़ दिए हैं, सब कोई नहीं जाएगा। एक मेरा बात सुनिए। नहीं, कई जिलों में तो लोग जाते ही हैं जब हमारा गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है और फौजियों का सबसे बड़ा गांव है, तो यहाँ पे पहले से ही बहुत इतने बच्चे हैं कि हमेशा दौड़ लगाते जाते हैं। हमारा ग्राउंड कभी खाली ही नहीं रहता था। ऐसा मतलब बोला जाता है कि यहाँ का जो मठिया ग्राउंड है कभी खाली ही नहीं रहता था, और आज के डेट में जाएंगे तो वहाँ एक लड़के नहीं मिलेंगे। आपको गर्मी, इतनी गर्मी है ना दोपहर में, वहाँ पे गंगा नदी है, छाला हो जाता चले आ जाते हैं दौड़ते दौड़ते। अभी वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, नहीं सुबह नहीं शाम, कोई नहीं जा रहा है। का समय ये तो धूप के समय में भी 3 बजे, और सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, इसी टाइम पे मैं खुद दौड़ा हूँ, रेत पे दौड़ा हूँ। सर ये देखिए, आपको रेत का ये प्रमाण है, ये हमारे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। ये हमने छोड़ दिया है भर्ती प्रक्रिया, अब दौड़ना छोड़ दिया, फिर भी अभी छाले हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं कि दोनों पैरों में ये छाले हैं। कैसे दौड़ते हैं हम लोग वो हम जानते हैं। ऐसा लगता है कि मुंह से खून आ जाएगा। कभी कभी रेते पे दौड़ते हुए आ भी जाता है, लेकिन इन्हें 1 सेकंड नहीं लगता कि वो ख़त्म कर देते हैं।
हम अपनी शरीरों को गला देते हैं, वेट मेंटेन करके रखते हैं, डाइट मेंटेन करके रखते हैं, वो सिर्फ एक आर्मी की तैयारी सबका ये मानना है, गाँव में जितने युवा हैं लगभग उनका ये मानना है कि 4 साल की सेवा कम है, हम 4 साल के लिए नहीं जाएंगे, हम अग्निपथ का विरोध करते हैं।